खबर आ रही है अमृतपाल को लेकर। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल को लेकर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अमृतपाल का जो साथी है, उसका दोस्त पप्पल प्रीत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर अमृतपाल के मामले में, जिसने लगातार पुलिस को, पूरे प्रशासन को छका कर रखा हुआ था। अमृतपाल का बेहद करीबी है, साय की तरह अमृतपाल के साथ पप्पल प्रीत को कई सारे वीडियोस में देखा गया। इसके अलावा इनकी एक तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल हुई, जिसमें ये दोनों एक एनर्जी ड्रिंक को पीते हुए देखे गए थे। पप्पल प्रीत की अहम भूमिका मानी जा रही है अमृतपाल को फरार करवाने में। अमृतपाल जो लगातार खालिस्तान के मामले को लेकर पंजाब में एक तरह का अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश कर रहा था, इस तरह के आरोप उस पर लगे हैं। लेकिन पप्पल प्रीत को एक ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें पंजाब पुलिस की भी भूमिका बताई जा रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। अब देखना होगा कि किस तरीके से पंजाब पुलिस इस मामले में पप्पल प्रीत से किस तरीके से इंटेरोगेट करती है। उसके बाद पप्पल प्रीत के पास से किस तरह की जानकारी निकलकर सामने आती है, क्योंकि माना जा रहा है एक बहुत ही करीबी और बहुत बड़ा राजदार पप्पल प्रीत अमृतपाल का है। क्योंकि बताया यह भी गया था कि जब अमृतपाल ये फैसला नहीं ले पा रहा था कि उसे सरेंडर करना है या फिर उसे फरार होना है, तो इस कड़ी में पप्पल प्रीत ने उसकी मदद की थी। चाचा अमृतपाल का लगातार अमृतपाल को कह रहा था कि उसे सरेंडर कर देना चाहिए। जब चाचा ने सरेंडर किया तो इस बात की जानकारी उसमें निकलकर सामने, लेकिन पप्पल प्रीत ने कहा कि सरेंडर नहीं करना है, फरार होना है। जिसके बाद बताया जा रहा है कि पप्पल प्रीत ने कुछ घंटों के भीतर ही फरारी का पूरा इंतजाम कर दिया था। तो पप्पल प्रीत का नेटवर्क कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। और अंदाजा इस बात से भी लगता है कि पप्पल प्रीत की गिरफ्तारी पुलिस के लिए कितनी बड़ी कामयाबी आप कहेंगे, क्योंकि पप्पल प्रीत जो है अमृतपाल के साथ मिलकर अलग अलग हाइडआउट्स के जरिए पुलिस को लगातार छकाने में कामयाब हो गया था। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कई राज्यों की पुलिस जो है वो इन दोनों के पीछे थी। हालांकि बताया यह भी जा रहा था कि अमृतपाल से पप्पल प्रीत पहले ही अलग हो गया, लेकिन अब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। हालांकि इसमें गौर करने वाली बात यह है कि पप्पल प्रीत की यह गिरफ्तारी किसी साजिश के तहत तो नहीं हुई है। जी हाँ, जानबूझकर तो खुद को गिरफ्तार नहीं करवाया, ये कोई प्लानिंग का हिस्सा तो नहीं है। क्योंकि लगातार कई ठिकानों पर पुलिस रेड मार रही थी, लेकिन रेड मारने के कुछ मिनटों पहले ही हर बार पप्पल प्रीत, अमृतपाल सिंह, ये दोनों जो है पुलिस के हाथों से फिसल जाते थे। हालांकि इस बीच कई सारी खबरें ये भी आई, जिसमें कहा गया कि अमृतपाल सिंह जो है वो सरेंडर करना चाहता है, किसी धार्मिक स्थल पर सरेंडर करना चाहता है। लेकिन बावजूद इसके वो तमाम खबरें जो हैं वो गलत साबित हुई, अफवाह साबित हुई। लेकिन अब बड़ी खबर जो मीडिया के हवाले से आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि पप्पल प्रीत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और जो बड़ी अपडेट इस मामले में निकलकर सामने है वो ये भी है कि पप्पल प्रीत के पास से पुलिस को कई सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी मिले हैं। जी हाँ, ये बड़ी अपडेट है इस मामले में कि पप्पल प्रीत के पास से पुलिस को कई सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले हैं, जिनके जरिए अब संभवतः आगे की कई सारी जानकारी जो है निकलकर सामने आ सकती है। क्योंकि गैजेट्स को अब स्कैन किया जाएगा, गैजेट से जानकारी को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, तकनीकी तौर पर देखा जाएगा कि क्या क्या और इनपुट जो है वो मिल सकते हैं। हालांकि अब नजर होगी इंटेरोगेशन पर, जब पूछताछ होगी पप्पल प्रीत से, तब पप्पल प्रीत कबूलनामे के तौर पर क्या क्या चीजें जो हैं वो पुलिस को बताता है। क्योंकि कई सारी ऐसी जानकारी पप्पल प्रीत के पास हो सकती है जो अमृतपाल को गिरफ्तार करने के मामले में अहम कड़ी साबित हो सकती है। क्योंकि लगातार इस मामले में पाकिस्तान की जो ISI है उसका जिक्र भी हो रहा है कि भारत में G20 के दौर में, जब भारत के पास में G20 की अध्यक्षता है, उस बीच भारत को पूरी दुनिया में बदनाम करने के इरादे से हिंसा के जरिए ये पूरी साजिश जो है वो रची जा रही थी। लगातार कई बड़े खुलासे भी हो रहे थे। लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि पंजाब के जो DGP हैं उनका भी बयान आया है। गौरव यादव जो कि गोल्डन टेंपल पहुंचे थे, उन्होंने भी बड़ा बयान दिया है इस मामले में। अमृतपाल के बारे में जो सवाल पूछा गया उस पर DGP यादव ने साफ कहा है कि जो भी नियमों के अनुसार वांछित होगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं उन्होंने विदेश में बसे पंजाबियों को पंजाब आकर घूमने की पेशकश भी की है। तो ये DGP यादव का बयान है। हालांकि DGP यादव ने अमृतपाल सिंह का नाम लिए बिना कहा कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर है, अगर किसी ने नियम तोड़े हैं तो वो खुद को कानून के आगे पेश करे। कानून के अनुसार जो हमारे देश का नियम है, सभी के पास अपने अधिकार हैं,
साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि धार्मिक स्थानों का जो प्रयोग है वो निजी कारणों के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि लगातार अमृतपाल पर यह आरोप लग रहे थे, ये दावे किए जा रहे थे कि धार्मिक स्थानों का इस्तेमाल वो अपने किसी मकसद के लिए कर रहा था। और इसी को लेकर डीजीपी यादव ने कहा है कि धार्मिक ग्रंथों व धार्मिक स्थानों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। हम पंजाब में शांति को बनाए रखेंगे, शरारती लोगों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। पंजाब की शांति भंग नहीं होने दी जाएगी, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई एजेंसी। हालांकि इस केस की जो बड़ी अपडेट है, साथ ही आपको वो भी बताते चले कि वारिस पंजाब दिग्गज अमृतपाल है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 400 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से 350 से ज्यादा लोगों को रिहा भी किया जा चुका है। इस बीच होशियारपुर पुलिस ने एनआरआई जसविंदर सिंह पंगाली को पकड़ा था, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे पुलिस को छोड़ना पड़ गया। तो डीजीपी यादव के बयान के बीच में पुलिस को, स्पेशल सेल की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। अमृतपाल का जो बेहद करीबी साथी है पप्पल प्रीत, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे अब इंतजार होगा जो पुलिस है, पंजाब पुलिस है, के आधिकारिक पुष्टि का। संभवतः कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का ऐलान किया जाए कि इस पूरे ऑपरेशन को किस तरीके से अंजाम दिया गया, पप्पल प्रीत किन हालातों में छिपा हुआ था, उसे कैसे पकड़ा गया, कहां से इनपुट्स मिले। जो भी जरूरी जानकारी पब्लिक डोमेन में दी जाती होगी या दी जा सकती होगी, संभवतः उन तमाम जानकारियों को हो सकता है पुलिस जल्द ही लोगों के साथ भी साझा करेगी। और आगे इस खबर पर जो भी अपडेट होगी हम आपके लिए लेकर आते हैं। फिलहाल इस वक्त की यह बड़ी खबर है जिसमें पप्पल प्रीत को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और ये बड़ी अपडेट है अमृतपाल के इस पूरे केस में। आपकी क्या राय है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि क्या पप्पल प्रीत, क्योंकि हो सकता है कि किसी साजिश के तहत पप्पल प्रीत ने जो है अपने आप को पुलिस के हवाले करवाया हो, या फिर इसमें और क्या कुछ डिटेल हो सकती है, वो जानकारी जैसे निकलकर सामने आएगी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।